जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे महिला सुपरवाइजर भर्ती 2024। और ये जो वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूँ 20,000 से ज़्यादा पदों वाली वैकेंसी, ये वैकेंसी मई महीने में निकाली गई थी, लेकिन इलेक्शन टाइम की वजह से और फिर उसके बाद में रिजल्ट अवेटेड था इलेक्शन का, तो उस वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। फॉर्म भी निकाले गए थे, लेकिन वापस से अभी इसको रीएक्टिवेट किया गया है। ये सुपरवाइजर के लिए अगर आपने पहले आवेदन नहीं किया था तो आप वापस से आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे डेट्स दे रखी है, जुलाई महीने की ये वैकेंसी रहेगी। फिलहाल 10-12 ग्रेजुएट अगर आप पास हो आवेदन कर सकते हो। जुलाई महीने की ये वैकेंसी है, सीधी भर्ती है। इसके अलावा सुपरवाइजर पद के लिए आपका एग्ज़ाम टेंटेटिव है। साथ ही साथ कार्यकर्ता वाली जो पोस्ट है, आशा सहयोगिनी वाली वो पोस्ट है, उसके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं है, सीधी भर्ती है, ये आप ध्यान रखना। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखना, जिस भी पंचायत समिति के अंडर आप आते हो उसी से आप अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अगर अदर से आप अप्लाई करते हो तो उसमें आधार कार्ड या जो भी होता है आपके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं होते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। दोस्तों यहाँ पे विस्तार में बात करते हैं अभी WCD यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला सुपरवाइजर आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता के 20,531 पदों पे ब्लॉक स्तर पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन हेतु सबसे पहले अपनी पंचायत समिति में रिक्त पदों की सूची विभागीय वेबसाइट से आप जांच लेवे, जो कि कैसे जांचना वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो ये वैकेंसी है इसमें सुपरवाइजर के 8,359 पद है, 5,000 के करीब आशा सहयोगिनी के, कार्यकर्ता के 7,130 पद है। टोटल मिला के 20,000 से ज़्यादा पदों पे ये जो वैकेंसी है, इसमें अभी वर्तमान में जो सैलरी चल रही है महिला सुपरवाइजर पद के लिए वो 35,500, ये पिछले साल भी थी, इस साल भी है। यानी कि ये जो सैलरी है, ये सैलरी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप ये मान के चलिए 30,000 से 32,000 के बीच में रहेगी। और ये सैलरी आपकी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में, 2 साल के बाद में, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें आपकी इससे आधी रहती है, यानी कि 15,000 16,000 के करीब रहती है। तो ये इसमें आप ध्यान रखना। इसके अलावा सहयोगिनी वाली पोस्ट के लिए 12,600 रुपये, ये एक तरीके से प्रोबेशन के बाद में है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना ये चेंजेस हो सकती है। फिलहाल अभी जो आशा सहयोगिनी को मिल रहा है वो 8,000 से 10,000 के बीच में मिलता है, ये आप ध्यान रखना। और ये एकदम लो लेवल वाली वैकेंसी नहीं है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी सभी पंचायत समितियों में जो भी मतलब एक तरीके से आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वहाँ पे फुलफिल की जाएगी, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा कार्यकर्ता वाली इससे अपर ग्रेड वाली होती है सहयोगिनी से, उसकी सैलरी यहाँ पे 14,500 है। और ये जो सैलरी इसमें बताई गई है, ये सारी सैलरी यहाँ पे इसमें ये आप मान के चलिए 12,000 के आसपास या 10,000 के आसपास आपको प्रोबेशन में मिल सकता है, और 2 साल बाद में फिर ये सैलरी हो जाती है, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा और जो फर्दर डिटेल्स है वो डिटेल्स में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो सुपरवाइजर वाली पोस्ट है उसमें एग्जामिनेशन, आपका जो परीक्षा पेपर है वो एक तरीके से सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर या फिर रीजनिंग या कंप्यूटर साक्षरता, ये सारे आपके टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। साथ ही साथ 2 घंटे का पेपर, जो कि 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का ये पेपर आपका लिया जाएगा। अब इसके सिलेबस की बात करें तो मैं सिलेबस भी आपको मतलब बता दूंगा। यहाँ पे ये नीचे आपको देख लीजिए, यहाँ पे करंट अफेयर में क्या क्या पूछे जाएंगे, रीजनिंग में क्या क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके अलावा जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर था, मतलब जो लास्ट टाइम आपका ये सुपरवाइजर वाला एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे तो मैं आपको बता दूं। सिंपल सा यहाँ पे आप एक तरीके से 10+2 वाला जो पेपर होता है SSC का, आपने देखा होगा, उसका लेवल मैच कर लीजिए, उससे ज़्यादा लेवल नहीं रहता है इसमें, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा हो सकता है इसमें मैथ नहीं है तो यहाँ पे जो कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है उसके क्वेश्चन पेपर इसमें ऐड किए गए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे चयन प्रक्रिया एक तरीके से शॉर्ट लिस्टेड आपकी की जाएगी। ये मैं नीचे वापस से स्क्रॉल कर लेता हूँ ऊपर। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन यहाँ पे खाली सुपरवाइजर पोस्ट के लिए है। इसके अलावा दोनों ही वैकेंसीज़ के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि अंकों के आधार पर जो कि आपने 10th या 12th में अर्जित किए हैं उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, जो कार्यकर्ता वाली पोस्ट है 10th क्लास पास रखा गया है, सॉरी मैंने आपको 12th क्लास बताया। यहाँ पे सहयोगिनी वाली पोस्ट के लिए 8th क्लास, यानी कि इनमें जो आपने अंक अर्जित किए 40-50%, 60% जो भी आपके हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जो भी पंचायत समिति में आपके फॉर्म लगाए जाते हैं, 10, 15, 20 जितने भी लोगों ने लगाए होंगे उनके मेरिट लिस्ट में
तभी आपका नंबर आएगा जब आपके नंबर ज़्यादा होंगे। और ये भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाइज, यानी कि SC ST या फिर जो भी आपकी कट ऑफ रहती है वो उस हिसाब से ही, मतलब जैसे कट ऑफ निकलती है वैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो ये आप निश्चित रहिए कि अगर आपके 40-50% भी है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसमें कैटेगरी यहाँ पे मैटर करती है, साथ ही साथ कौन सी लिस्ट निकल रही है वो भी मैटर करती है, क्योंकि सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट तक यहाँ पे जाती है। और थर्ड लिस्ट में आराम से किसी भी महिला के 40-50% भी है तो भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, इन दोनों ही वैकेंसी के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं है। इसके लिए एग्जामिनेशन होगा जहाँ पे 12th क्लास पास मांगा गया है पर्यवेक्षक के लिए। आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। 6/7/2024 से लेके आप 28/7/2024 तक आवेदन कर सकते हो। यानी कि अभी जो रिसेंट में ये वैकेंसी निकाली गई थी एक तरीके से जून से पहले, यानी कि अभी जून में जो यहाँ पे अप्रैल महीने में ये वैकेंसी निकली थी। मई महीने में इसको पोस्टपोन कर दिया गया था 5-10 दिन के बाद में, क्योंकि इलेक्शन का टाइम था और उसके बाद में फिर रिजल्ट अवेटेड चल रहा था इलेक्शन का। तो फिर कहीं ना कहीं ये अभी वापस से वैकेंसी एक्टिवेट की गई है। तो जिन्होंने फॉर्म भर लिया वो वैकेंसी के लिए आवेदन ना करें, उनका फॉर्म कोई रिजेक्ट नहीं होगा, उनको कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने नहीं भरा वो वापस से भर सकते हैं 6/7 से लेके 28/7/2024 तक। तो ये आप ध्यान रखें, वापस से फॉर्म आप ना भरें दोबारा। जब भर चुके हो तो वापस से दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप आवेदन शुल्क के साथ में WCT की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हो, नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ भी जाके इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। धन्यवाद।